कुछ जैसे पेपर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे एक वर्ड मिस कर जाते हैं, तो और 45 मिनट तक तो आपको सॉल्व कर लेना है पेपर, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा वो। हर पेपर के बाद जो मतलब क्वेश्चन गलत हुए उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है टीचर से, आपको एक बफर लेके चलना है। हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई एम हर्ष राज, currently pursuing my MBBS degree from Maulana Azad Medical College, New Delhi. I study in Akash from class 10th, and I really like the culture of Akash because there is a special relationship between the teachers and the students. Like they help you with every paper, they give you special questions related to the question. Like if you mark any question wrong in the paper, then they will give you 10 extra questions related to that, so that you don't like answer it wrong in the NEET exam. And then coming to the topic of final test series, I enrolled in the final test series because I talked to my seniors and they said that it will be really helpful, you should enroll for it. And it really helped me a lot because like it gave me the temperament for the time management, and also like which pattern should I attempt the paper in, and types of questions which might come in the NEET exam. Also like some special topics from the NCERT. There are some lines in which during your reading of the NCERT you will not see at them like it might come in the paper, but when it comes in the paper you will specially remember it throughout your journey. कुछ जैसे पेपर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे एक वर्ड मिस कर जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि क्वेश्चन आया था IUDs आर मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन। मैं ये पढ़ना ही भूल गया कि वो कॉन्सेप्शन लिखा है, मुझे दिमाग में आ रहा था कॉन्ट्रासेप्शन ही लिखा होगा। मैंने उसको स्टेटमेंट को ट्रू मार्क कर दिया एंड देन वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ट्राई करें कि ये रीडिंग मिस्टेक्स ना हो। बोर्ड ख़त्म होने के बाद लाइक तुम्हें अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करना कि 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत इंजॉय करना है ताकि लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना बन जाए। अगर कभी डाउन फील हो रहा है, पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेपर में और ले आओ। पेपर में जो गलतियाँ हुई टीचर से डिस्कस करो, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगा लो, 50 क्वेश्चन लगा लो उस चैप्टर के। NCERT को 5 बार रीड कर लो, उससे नोट्स बना लो साइड में कि ये पार्ट ये गलत हुआ था। और FKS में एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें 2 सेट्स ऑफ पेपर मिलते हैं। एक सेट ऑफ पेपर तो आपने अटैम्प्ट कर लिया, दूसरा सेट भी अटैम्प्ट किया। जैसे इससे ऐसा हो जाता है कि NCERT में जैसे इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आया, उस पैराग्राफ से एक पेपर में नहीं आया, दूसरे पेपर में वो पक्का होगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है दोनों पेपर में, ऐसे आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा वो, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, वो देखो आप। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, फैकल्टी से पूछो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको बना के देंगे, आप पढ़ सकते हो। अलग अलग सोर्सेज हैं। और हर पेपर के बाद जो मतलब क्वेश्चन गलत हुए उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है टीचर से कि इस क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, ऐसे अप्रोच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्री नीट का टेस्ट। प्री नीट जो पेपर है वो आपको एग्जैक्ट फीलिंग रहती है उसमें कि नीट में कैसा पेपर आएगा, कितना लेंदी होगा, नीट में आप कितने देर में अटैम्प्ट कर पाओगे। आपको टारगेट लेके चलना है, तो और 45 मिनट तक तो आपको सॉल्व कर लेना है पेपर, आपको एक बफर लेके चलना है। तो 1-2 क्वेश्चन तो होगा ही जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा वो नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। 1-2 क्वेश्चन वो कन्फ्यूजिंग से रहते हैं, बायो में हो सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स किसी में भी हो सकता है वो। एंड उस क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो आपको देने ही होंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो फाइनल टेस्ट सीरीज़ ने मेरा बहुत हेल्प किया। लाइक पहले मेरे नंबर बहुत कम आते थे, फाइनल टेस्ट सीरीज़ के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है। एंड इट रियली हेल्प मी कि नीट में मेरे इतना अच्छा स्कोर आया इस फाइनल टेस्ट सीरीज़ की वजह से ही आया। एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। आकाश में है नहीं ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई वुड रियली रिकमेंड इट फॉर एनीवन हु इज सीरियस अबाउट हिज नीट प्रिपरेशन एंड वांट्स टू स्कोर गुड इन द एग्जाम। सो फाइनली डोंट वरी अबाउट योर लाइक अभी के पेपर में अगर स्कोर कम आ रहा है तो उससे आप बढ़ा सकते हो। एंड बी कॉन्फिडेंट, लाइक अंडर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो आपको मतलब क्वेश्चन गलत होने लगेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।